नमस्कार सभी भाइयों को। तो आज एक जोधपुर के फार्म में खड़ा हूँ और एक बहुत अच्छी मेरी लाइफ की स्टोरी है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। मेरे एक भाई ने मुझे राजस्थान में जोधपुर एरिया में एक बच्चा देखने के लिए भेजा। तो जितनी मेरी समझ थी मैंने वो दौड़ाने के बाद मैंने उस बच्चे को फेल कर दिया। उसके बाद मेरे एक और भाई आए, उनको भी समझ नहीं आई, क्योंकि कई बार आदमी डबल माइंडेड हो जाता है, 50-50 ये बनेगा या नहीं बनेगा। एक अच्छा मालिक, एक अच्छा घोड़ा पालक किसी भी बच्चे को वहाँ तक पहुँचा सकता है जहाँ पर उसकी अच्छा ख़ानदान, अच्छा घर मिले। और अगर समझ हो तो वो अच्छे घर में भी जा सकता है, अगर नहीं समझो तो अच्छा बनने वाला भी कई बार नहीं वो चीज़ बन पाता। तो ऐसे ही एक कलाकार हमारे भाई आज हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमको उन्होंने कैसे एक बच्चे को पूरी बुरी कंडीशन में लेने के बाद एक इतना अच्छा घोड़ा बना दिया। आज वो एक बहुत अच्छे फार्म पे, बहुत अच्छे घर में और बहुत अच्छी सुविधा में रह रहा है। तो आइए आज मिलाते हैं आपको उस घोड़ा पालक से। तो स्वागत है भैया जी मेरे चैनल पे। थैंक यू टिंकू भैया। तो भैया जी अपना परिचय दें आप। मेरा नाम प्रशांत कछुआ है। जी जी जी। और मैं जोधपुर का हूँ। जी भैया। और मेरे फार्म का नाम है SSK स्टेट फार्म। जी भैया जी। तो भैया जी आपका कद मेरे लिए बहुत बड़ा है, जिसका एक कारण है वो बच्चे की हम पूरी डिटेल बाद में देंगे। पहले मेरे को ये बताइए, वो बच्चा लेने के समय आपने क्या सोचा? टिंकू भाई, आप जिस बच्चे की बात कर रहे हैं, जी भैया, वो बच्चा हमारे यहाँ जोधपुर में ही पैदा हुआ था। जी भैया। और जब छोटा था, मैं भी देख के आया, मेरे को भी उस टाइम समझ नहीं आया। उस टाइम उसकी उम्र होगी 3-4 मंथ की। जी भैया, जी भैया। और भी जो मेरे मित्र हैं मिलने वाले, जी भैया, उनको भी हमने दिखाया था। और उस टाइम क्या पता कुछ कारण रहा, मेरे को भी उस टाइम समझ नहीं आया। जी, और उन लोगों को भी समझ नहीं आया वो बच्चा, कि भाई हम लोगों को एनालिसिस करने में भूल हुई या अपन कह सकते हैं कि भाई इतना समझ नहीं पाया उस बच्चे को। जी भैया। तो हमने उस टाइम उस बच्चे को नहीं लिया। जी। फिर उसके बाद वो बच्चा घूमता जब 14 महीने का हुआ, जी मतलब जब हमने देखा जब 4 महीने का था, और उसके बराबर 1 साल बाद, जी भैया, जब वो 14 महीने का 15 महीने का हुआ, जी, जब वो मेरे पास आया। ठीक है। वो जोधपुर में हमारे कोई हैं मित्र हैं, जी, उन्होंने वो बच्चा परचेज किया था। जी भैया। और फिर मैं एक दिन उनके यहाँ गया। जी जी जी। तो मेरे साथ हमारे एक मित्र भी थे। जी भैया। तो उन्होंने भी देखा, मैंने भी देखा। जब मेरा मन हुआ लेने का, जी, जब उस दरमियान जब बच्चा पहले देखा था और उस दिन देखा, जी, तो उसमें रात दिन का अंतर आया बच्चे में। जी भैया। कंडीशन में, कद में, सब चीज़ में, कंडीशन में। जी भैया। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार ये बच्चा अपन लेते हैं, ठीक है, और इसको अपन तैयार करेंगे। जी 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 जी। तो वो बच्चा मैंने उनसे लिया। ठीक है जी। और बच्चा लेके यहाँ आया, जी, और उसको हमने तैयार करना शुरू किया। तो गाय का दूध उस बच्चे को कभी नहीं पिलाया लाने के बाद। जी, जो सबसे बड़ी कलाकारी अब शुरू होगी। अब आपने उसके लिए क्या किया वो बताइए भैया जी। उसके लिए कुछ नहीं किया सर। मैंने उसको अपने जो ऊँटनी का दूध बोलते हैं, हाँ, वो ऊँटनी का दूध उसको मैंने। ऊँटनी वाली स्टोरी जरूर बताना भाई, ऊँटनी के दूध की कैसे शुरुआत हुई और कैसे आपको ऊँटनी घर लानी पड़ी? हम लोग ऊँटनी घर पे नहीं लेके आए, हमारे मित्र हैं। जी जी जी। उनको एक्चुअली क्या हुआ कि उनको डायबिटीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। जी भैया। तो उनका मतलब एक पाँव मतलब ऐसी हो गया कि उनका पाँव काटना पड़ेगा। डॉक्टर ने कह दिया भाई अब इसका कोई इलाज नहीं है। जी जी जी। और आपको डायबिटीज इतनी हैवी है कि ये पार्ट आपका कट करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो उस आदमी ने अपने लिए एक ऊँटनी लेके आया। जी। और वो इलाज के तौर पे उसने शुरू किया दूध पीना। ठीक है जी। धीरे धीरे आज उसकी ये पोजीशन है जी, कि उसको मतलब जो उसका पैर डॉक्टरों ने बड़े बड़े अस्पतालों में सब जगह जांच करवाई उन्होंने। ठीक है जी। तो सब ने कहा था भाई ये आपका पाँव कट करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। जी भैया। उसके मन में ये था कि नहीं मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। जी भैया। उसको किसी ने सलाह दी कि भाई आप ऊँटनी का दूध लाओ, उसमें शक्ति ऐसी होती है जो डायबिटीज कंट्रोल करती है। जी जी जी। ऊँट जो ऐसा जानवर है ना, तो जो दूसरे जानवर नहीं खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऊँट वो हर चीज़ खाता है। सही बात है। कंटीली झाड़ी हो गई, बबूल हो गया, केजड़ी हो गई,
ऊँट कंटा हो गया, जो भी जंगली जो पौधा उगता है या वो सब ऊँट खाता है। जी भैया। तो उसके दूध में एक ऐसी मतलब मेडिसिन टाइप है, जी, तो जी। उससे उनको मतलब बेनिफिट हुआ। तो वो धीरे 1 ऊँट लाए, 2 लाए, 3 लाए, ऐसे करके उन्होंने 4-5 ऊँट कर दिए। ठीक है जी। उनको देखते हुए जिनके डायबिटीज़ थी, हाँ जी, वो लोग उनके पास आने लग गए। जी भैया। और उनसे दूध लेते। जी भैया। और फिर मैंने क्या कहीं सुना कि यार ऊँट की दूध में ग्रोथ जानवर अच्छा करता है, मैंने कहा ट्राई करते अपन। तो हमारे पड़ोस में ही था। जी भैया। तो मैंने उनसे बात की, तो वो अचंभा गया, यार घोड़े के बच्चों को कोई दूध पिलाता है कि ऊँट का इतना महंगा। जी भैया। उनके इंसानों को नहीं मिल रहा है, आप घोड़ों के लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार आप ज़्यादा नहीं तो मेरे को 3 किलो टाइम दो, कि भैया 3 किलो तो मैं नहीं दे पाऊंगा जी। मैं 1-1.5 किलो जी जी टाइम का दे पाऊंगा। जी भैया। तो मैंने कहा जब ठीक है। जी। तो हमने वो लाए, उसके बाद में लाए, उसके चौथे 5वें दिन हमने उसको वो दूध शुरू कर दिया। जी 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 जी। और पहले दिन तो देखो क्या होता है, कोई नई चीज़ होती है तो जानवर थोड़ा नहीं करता है, मुंह नहीं डालता है। जी भैया। क्योंकि ऊँटनी का जो दूध होता है वो थोड़ा नमकीन टाइप होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गाय के और दूसरे दूध के उसमें वो अलग होता है। बिल्कुल भैया। उसमें जैसे अपना मारवाड़ी में बोले चरकास होती है, हाँ थोड़ी जी, हाँ तीखापन। जी 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 जी। तो वो हम लोग ने उसको शुरू किया 1 किलो 1.25 किलो से शुरू करते 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 जी। धीरे धीरे रिजल्ट आने लगा। जी भैया। तो हमने उसकी मात्रा और बढ़ाई, जी 2 भैया। किलो कर दिया टाइम का। जी भैया। 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम को, ऐसे करते 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 फिर उनको मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा साहब दूध मेरे को ज़्यादा चाहिएगा। जी भैया। तो उन्होंने एक नई ऊँट खरीदी। जी भैया। उन्होंने कहा साहब ये ऊँट है जी और आपका बंदा भेजना, जी इसको दूध के ले जाएगा, जी जितना भी दूध इसका होगा जी वो आपका होगा। जी भैया। मैंने कहा ठीक है साहब, धन्यवाद आपको। जी तो मेरा स्टाफ जाता, जी। वो दूध के लेके आता बिल्कुल जी। और बच्चे को पिलाता। जी जी। ये करते 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 फिर मेरे लेने के मतलब 3-4 महीने बाद ही पुष्कर शो आया। जी भैया। हाँ जी, ये है वो बच्चा और जिसकी बात चल रही थी। इसका जब प्रशांत भाई के फार्म पे था, इसका नाम रखा गया था ओमकारा। उसके बाद ये पंजाब में चैंपियन हुआ तो गैरी भाई ने इसको ख़रीदा। ख़रीदने के बाद अब इसका नाम है शहबाज और ये गैरी भाई के वन ऑफ बेस्ट हॉर्स में एक आता है। मेरा मन हुआ, मैंने कभी आज तक जानवर कभी ले गया नहीं था पुष्कर, या कभी रिंग में ऐसा था नहीं। इतने अपने पास उस टाइम जानवर भी ऐसे नहीं थे जो रिंग में अपन उतारे। जी भैया। जी भैया। तो मैंने उसको रिंग में वहाँ उतारा, सरकारी रिंग में। जी। उस टाइम 45 समथिंग वहाँ रिंग में एनिमल थे। वहाँ अदंत और 2 दांत की रिंग इकट्ठी होती है। ये उस टाइम 17 महीने समथिंग 16-17 महीने का कुछ होगा। जी भैया। तो हमने वहाँ रिंग में उतारा और इसका रिंग में 2nd नंबर लगा। जी भैया। कई लोग जिन्होंने देखा था उनको भी अचंभा हो गया कि यार जिसको हम फेल करके आए थे बच्चे को, बिल्कुल, इसने क्या ऐसा कर दिया, ये बच्चा इतना अच्छा बन गया। जी 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 जी। उसके बाद से हमने वो दूध कंटिन्यू रखा उसको, और जो डाइट हम लोग देते थे घर के हिसाब से उसको, मतलब एक तरह से मतलब एक उससे उस जानवर से ऐसा इंट्रैक्शन हो गया था हमारा। जी जी जी। तो उसके लिए एनी हाउ कुछ भी करना पड़े जी। वो हम लोग करते थे। बिल्कुल जी। वो दूध हमने करते करते मैंने 3-3.5-4 किलो तक उसको टाइम का जी दिया। ठीक है जी। करते 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 फिर हमारे मित्र आए गैरी भैया। जी भैया। मेरे मतलब बहुत अच्छा, मतलब मैं क्यों मेरे को बहुत स्नेह रखते हैं वो। जी 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 जी। वो आए थे बद्दूवाल वाले शो का इनविटेशन के लिए मेरे यहाँ। जी भैया। तो उन्होंने देखा बच्चा। जी भैया। जी भैया। उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा प्रशांत भाई ये बच्चा बहुत अच्छा है और आप इसको रिंग में लेके आना। बिल्कुल भैया। मैंने कहा ठीक है सर, मैं रिंग में लेके आऊँगा। जी। हम लोग वहाँ बद्दूवाल इसको लेके गए रिंग में। जी भैया। जी भैया। तो एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ, ये उतरना था आदंत में, पर इसने क्या है रास्ते में दांत कर लिया था। ठीक है जी। हमने क्या फरीदकोट शो में भेज दिया था इसको। ठीक है जी। तो वहाँ उसने क्या एक दांत कर लिया था। तो फिर हमने बुद्धवाल में इसको 2 दांत में उतारा और वहाँ फरीदकोट में भी 2 दांत में उतारा। ठीक है जी। बुद्धवाल में इसको 2 दांत में 1st नंबर लगा। जी भैया। जी भैया। लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया। कई लोगों ने जो इस बच्चे को छोटा देख के आए थे तो उन्होंने भी कहा कि यार ये कौन सा बच्चा आ गया। ये मेरे साथ भी हुआ। एक भाई ने मुझे बोला, भाई टिंकू भाई ये पहचानते हो आप? मैंने कहा नहीं। तो बोला ये आपने जोधपुर में एक बच्चा चेक किया था, उसके बाद मेरा सम्मान था और ज़्यादा बढ़ गया भैया।
क्योंकि मैं भी घोड़े रख रहा हूँ, 2004 से रख रहा हूँ। हाँ जी। अच्छे और बुरे की परख खूब रखता हूँ। हाँ जी। हाँ, ब्रीडिंग नहीं करता हूँ, लेकिन इतनी समझ है और घोड़े में क्वालिटी और घोड़े में हाइट है या नहीं है मैं दूर से देख के पहचान सकता हूँ। लेकिन उस दिन मेरे को बाकी आपके प्रति बहुत सम्मान और आदर हुआ कि एक भाई ने, जिस बच्चे को हम रिजेक्ट करके आए थे, उसने आज ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया जो इंडिया के टॉप स्टारों में आ गया। ऊपर वाले की मेहरबानी, भाइयों का प्यार है। और कई जन टिंकू भाई आपकी इसमें मतलब आप भी रिजेक्ट करके आए, क्या कारण था? कई बार क्या होता है अपन कोई चीज़ चूक जाते हैं। हाँ, तो वही कारण रहा होगा। अच्छा, कुछ एक अपन एक मेहनत का भी थोड़ा मैं मानता हूँ कि भाई आप कोई चीज़ में आप कोई भी अच्छी चीज़ ला के रख दोगे, आप मेहनत नहीं करोगे तो वो चीज़ अपने आप को प्रूफ नहीं करेगी। हाँ, विश्वास बहुत जरूरी है इस काम में। बस, तो हमने थोड़ा सा अपना योगदान उसमें दिया और कुछ उसमें बच्चे में पोटेंशियल था जी भैया जी, और हमने उसको सपोर्ट किया, तो वो आज अच्छा बच्चा बना जी भैया। फिर मैंने ये बच्चा गैरी भाई को सेल किया। मेरे पास और बहुत भी ऑफर आई थी देने की, पर मैं हर किसी को देना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा घोड़ा ऐसी जगह जाए जहाँ मेरे से अच्छा कोई पाल सके। हाँ, मेरा ये वो उसका इतना अच्छा घर हो गया आज, उसकी इतनी इज्जत है मार्केट में, इतना उसका सम्मान है, उसके बच्चों का आगे बहुत अच्छा मार्केट रहेगी। क्योंकि एक घोड़े की अगर वैल्यू ना बने तो उस घोड़े की जो ब्रीडिंग उसको भी गलत हो जाता है और उसका लाइफ भी पूरी खराब हो जाती है। तो मैंने ऐसी जगह देना समझा, मैंने कहा कि जहाँ अपन से अच्छा कोई इसको रख सके, अपने जितना जितना इस घोड़े को प्यार दे सके और इस घोड़े का नाम और बढ़ा सके। बिल्कुल, इसलिए मैंने गुरुप्रताप सिंह जी गिल को ये घोड़ा दिया और मैं आज अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। आज वो घोड़ा मार्केट के टॉप के घोड़ों में, टॉप के किंग मान लो आप उसको, कि वो आज हमारे यहाँ से अगर घोड़ा लेके गए तो कुछ मेरे को समझ के वो मेरे यहाँ आए और मेरे से घोड़ा लिया। उनकी परख बहुत तगड़ी है, वो उनकी नज़र है, घोड़ा नहीं लेते। हाँ, हर कोई वो बिल्कुल है। और आज उनके यहाँ जाने के बाद मैं मेरे घर से भी ज़्यादा मैं खुश हूँ कि आज उनके घर पे जो मेरा दिया हुआ घोड़ा खड़ा है वो नाम कर रहा है। इसमें उस घोड़े को बनाने में, उसकी पहचान बनाने में गुरुप्रताप सिंह गिल का मैं धन्यवाद शुक्रिया करूंगा। उनका बहुत बड़ा हाथ है कि आज उस घोड़े का उन्होंने नाम इतना बना दिया कि आज हर किसी के मुंह पे उस घोड़े का नाम है। बिल्कुल। और एक बात मैं जानना चाहता हूं भैया जी, उसको आपने कितनी देर तक ऊँटनी का दूध दिया? जिस दिन मैंने गैरी भाई के दिया उस दिन तक मैंने इसको ऊँटनी का दूध पिलाया। होगा कम से कम 2-2.5 साल तक? 2-2.5 साल तो हमारे पास नहीं रहा, मतलब आप देख लो 14 महीने का आया और 2 दांत हमने दिया, तो पौने 2 साल के लमसम इतना रहा हमारे पास। आपके तो इधर वैसे देसी खुराक खूब चलती है, कोई इंजेक्शन या कोई मेडिसिन आपने कभी घोड़े को दी उसको? नहीं, मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन कभी कुछ नहीं दिया। मेन तो जैसे ऊँटनी का दूध मैंने आपको बताया, और सर्दी में हमने उसको तिल की कच्चर आती है, जो तिल होता है तो उसको तेल नहीं निकालते, उसको कच्चर कर देते हैं, जिसमें थोड़ा 50% ऑयल रहता है, 50% ऑयल निकल जाता है। मेरा पूछने का ये रीज़न था, ये पूछने का, क्योंकि आज मेडिकल इतना हो गया है, हमारा बेचारा सीधा साधा घोड़ा हम लोगों ने नशेड़ी बना दिया है। वो भी बात है, उसमें क्या होता है कि रणदीप भाई मेडिसिन ज़्यादा देने से साइड इफेक्ट बहुत है। घोड़े मर रहे हैं जी, घोड़े मर भी रहे हैं, दूसरी तकलीफें भी आ रही, और जो अपन जिसको कहते हैं ना कि 10-11 साल का भी घोड़ा मतलब बूढ़ा हो गया, मतलब समझो, जो घोड़ा अपन 20-20 साल का कहते थे कि भाई अभी तो 20 साल का हुआ है, हाँ। वो 15-15, 10-10 साल की उम्र में वो साइड इफेक्ट इतने हो गए, तो वो घोड़े आप जो कह रहे हो नशेड़ी टाइप, तो वो ये सब मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। अभी अपन चाहते हैं वो 2-5 साल तक तो वो एनर्जेटिक रहेगा, पर वो उनके धीरे धीरे फिर साइड इफेक्ट इतने बढ़ते हैं कि जानवर को कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, चाहे पाँव से खारिज हो जाए, चाहे दूसरी तकलीफ हो जाए। जी, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही कारण था, खुद पे विश्वास और एक अच्छी लगन, जिसके कारण कोई भी घोड़े को आप कैसे भी तैयार कर सकते हो, और मेडिसिन अवॉइड करें हमारे भाई। बिल्कुल, मेडिसिन नहीं, आप जितनी उसको देसी नेचुरल चीज़ अगर आप घोड़े को हैबिचुअल रखोगे। आज मैं एक आपको एक बात भी बताना चाहूँगा कि जब मैंने पुष्कर के अंदर अभी 19 में उतारा, उसके बाद 21 में उतारा, 20 में पुष्कर हुआ नहीं जी भैया, तो घोड़ा इतना एनर्जेटिक था, आप भी वहाँ थे। जी। कई लोगों ने मतलब आपस में मेरे पास बाद में बातें आई कि यार इसको क्या दे के लाए हैं,
वो घोड़ा इतना एटीट्यूड बता रहा था, उसके खून में उसमें शुरुआत से करंट था, बचपन से उस घोड़े में इतना करंट था। आज भी आप देखोगे तो घोड़े में बहुत करंट है, प्रेजेंटेशन वगैरह आप उसकी देखो बहुत करंट है। तो कई बड़े बड़े लोग वहाँ रिंग के बाहर खड़े थे, तो उन्होंने कईयों ने ये बातचीत भी की कि यार इस घोड़े को क्या पता क्या दे के लाए, इतनी ये करंट क्यों बता रहा है। तो मेरे पास बात आई कि भाई साहब आप क्या दे के लाए हो। तो मैंने कहा अगर आप ब्लड टेस्ट करा लो, इसका कोई भी जो टेस्ट होता है वो आप करा लो, अगर कुछ निकल जाए तो मैं घोड़ा छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बहुत मेहनत की आपने इसके ऊपर भैया जी। मेहनत तो देखो करनी चाहिए, अगर आप कोई चीज़ अगर किसी मुकाम तक पहुंचना है और हर बार वैसी चीज़ नहीं मिलती है। सही बात है, सही। ये एक गॉड गिफ्ट था मेरे लिए। अब वो गॉड गिफ्ट मैं खुश हूँ कि आज वो गैरी भाई के पास है, अच्छे घर में गया, अच्छे घर में गया और आज वहाँ जाने से उसका मतलब यहाँ जो नाम जो था उससे कई गुना उसका फ्यूचर बहुत फ्यूचर उसका ब्राइट हो गया। आज उसके आप देखो कवरिंग देखो आप उसकी पंजाब में, बच्ची देखो आप, मेरे पास जो बच्ची आई वो देखो आप, मैंने एक बच्चा दिया पंजाब गया, वो भी आप देखो बहुत शानदार रिजल्ट आए। वो बात एक अलग होती है कि लोग मार्किंग को, आज मेरे को दुख होता है ये सुन के, लोग मार्किंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये मैं बात आपने अब छेड़ी हो तो मैं बता दूं, मुझे इस चीज़ का बहुत गर्व है। मेरे पंजाब वाले हर चीज़ लेते हैं, कुछ भी हो। राजस्थान का मैं माफी चाहता हूँ, एक दिक्कत है इनके लिए, पटा हो तो घोड़ा है, नहीं तो पटा नहीं है तो बिल्कुल ये है। अच्छा प्रेमी के लिए सिर्फ घोड़ा हर चीज होती है, सही चीज। मार्किंग भौरियां बाद में कई चीज मेरे पास भी कई जन आए, अरे सर पटा होता तो जब मेरे पटा होता तो मैं आपको अंदर नहीं आने देता। हाँ वो की चीज का ना भेड़ चाल हो गई है। हाँ, वो नॉलेज कम हो गई में। एक वो लोगों ने एक ऐसा रूमर बना दिया, पट्टा होना चाहिए, 2 पाँव होने चाहिए, 3 पाँव होना चाहिए, पच कल्याण होना चाहिए। आप घोड़े को देखो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, उसकी बॉडी देखो, उसकी नेक प्रोफाइल, जो पूरा आज एक आइडियल जिसको घोड़ा कहते हैं अपन, आप वो देखो, मार्किंग पे मत जाओ। अपने यहाँ लोग मार्किंग हाथ की बात नहीं है। मार्किंग से आप घोड़े को जज मत करो, आप उसके कैरेक्टरिस्टिक से उसको जज करो, उसकी क्या चीज़ है बनावट से उसको जज कीजिए। मेरा ये मानना है। बाकी मेरे से बड़े बड़े और भी सीनियर लोग भी हैं तो सबकी सोच अलग अलग होती है। मेरी सोच क्या है, उनकी सोच क्या है, आपकी क्या है, पर सोच घोड़े के प्रति एक रखनी चाहिए। जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जो थैंक यू। फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। आप आए मेरे लिए बड़ी बात है। फिर वही बात भाई, आपका कद हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि कलाकार बंदे मुझे बहुत कम मिलते हैं, जो मिलते हैं मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ। नहीं कलाकार की कोई बात नहीं। एक तो अपना देखो टिंकू भैया, अपना एक छोटा सा प्रयास था जी और वो प्रयास अपना सक्सेसफुली गया। हाँ। अपन ये मानते, अपन इसको बड़प्पन के तौर पे या किसी और तौर पे नहीं देखता हूँ। मैं एक बहुत अलग टाइप का आदमी हूँ, तो अपना एक छोटा सा इसमें योगदान था एक, तो अपन ने किया और वो चीज़ अच्छा निकला। हाँ, आपने मेहनत की और भगवान ने आपको सुन ली दिया जी। और आज जिस घर में खड़ा है भगवान उसकी भी सुने, उसको भी अच्छा आज नाम हो रहा है। मेरा भी उनके पीछे कि भाई घोड़ा कहाँ खड़ा है, कि गैरी भाई के खड़ा है, किसके यहाँ से लाए, कि छोटू के यहाँ से लेके आए। तो आज मेरे को भी आज एक प्राउड फील होता है कि आज घोड़ा वहाँ खड़ा है। तो अच्छी बात है। बिल्कुल जी। तो ठीक है भैया जी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। थैंक यू।